सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज पुनः हम एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में उद्दापन के बारे में वर्णन किया गया है। क्या है उद्दापन? एक्सटॉर्शन, अंग्रेजी में एक्सटॉर्शन, हिंदी में उद्दापन। उद्दीप्त करना, उत्प्रेरित करना, उकसाना, ये सारी बातें उद्दापन में आती हैं। उद्दापन की परिभाषा इस प्रकार है साथियों आईपीसी में कि जब कोई आदमी साशय यानी इंटेंशनली किसी व्यक्ति को कोई क्षति कारित करने के आशय से भय में डाल देता है या उत्प्रेरित करता है, यहां पर वह व्यक्ति उद्दापन करता है। किसी व्यक्ति को, एक आदमी है, एक शख्स है, और किसी को जो है क्षति कारित करने के लिए, उसका नुकसान, डैमेज करने के लिए उसको इतना अत्यधिक घबरा देता है, भय में डाल देता है, खौफजदा कर देता है और खौफजदा करके विवश करता है कि वो अमुक काम करे, फला गलती करे, उसके पक्ष में कोई काम कर दे, तब यहाँ ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए करता है वो उस व्यक्ति जो है उद्दापन करता है यानी एक्सटॉर्शन करता है। आए दिन हम लोग आप देखते हैं कि ऐसा होता रहता है। पूरे अखबार रंगे रहते हैं, लोग उकसाते हैं, लोगों को भय में डाल देते हैं, कोई काम कराने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे लाखों केसेस आते हैं साथियों। कुछ उदाहरणों से ये बात अच्छी प्रकार से आप साथियों समझ सकेंगे। पहला उदाहरण देखें। का एक आरोपी आदमी है, एक काल्पनिक शख्स का नाम ले लीजिए। का एक आरोपी आदमी मान लीजिए है, वो या को धमकी देता है, या एक शख्स है, एक दूसरे शख्स है। का ने या को धमकी दी कि यदि वो उसको रुपया नहीं दिया, उसको 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया नहीं दिया, तो वो उसके बारे में अखबार में अपमानजनक लेख प्रकाशित करवा देगा, उसकी बेइज्जती करवा देगा, उसका मान सम्मान गिरा देगा। वो ऐसा इसलिए करता है कि या उसको धन दे दे। तो यहाँ का जो है उद्दापन का काम यानी एक्सटॉर्शन का काम कर रहा है, और का जो है इस धारा के अंतर्गत यानी उद्दापन का दोषी है। उद्दापन के लिए जो दंड है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 384 में है। 3 साल की कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है साथियों। 3 साल की कठोर सजा होगी या जुर्माना होगा या दोनों होंगे, धारा 384 आईपीसी में। और उद्दापन के लिए सजा की व्यवस्था है। ये सिंपली उद्दापन के लिए है। अगर गंभीर उद्दापन हुआ तो 10 साल की सजा, 7 साल की सजा और आजीवन कारावास भी है। अब दूसरा उदाहरण देखिए कैसे। का एक आरोपी आदमी है, उद्दापित करने वाला आदमी है, एक्सटॉर्शन करने वाला आदमी है। का जो है या को धमकी देता है कि यदि या ने, का या को धमकी देता है कि यदि या ने उसको जो है एक प्रॉमिसरी नोट यानी वचन पत्र, लेटर लिखकर इस बात का नहीं दिया कि वह कुछ दिनों में उसे इतने रुपए, लाख, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दे देगा या मूल्यवान संपत्ति दे देगा, तो वो उसको, उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, उसका जीवन तबाह कर सकता है। तो यहां पर का जो है उद्दापन का काम कर रहा है और उद्दापित करके या से जबरदस्ती एक कागज पे एक प्रॉमिस नोट, एक वचन पत्र लिखवा रहा है ताकि वो धन प्राप्त कर सके या से। ऐसी स्थिति में का जो है
धारा 383 आईपीसी का दोषी है, यानी उसने उद्दापन किया है, और धारा 384 में उसके लिए 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है साथियों। अब अगला फिर से एक उदाहरण देखें। का जो है एक आरोपी आदमी है, या को धमकी देता है कि यदि या ने खा को, यानी खा जो उसका मित्र है या का, उसको अगर उसने जो अनाज या फसल खेतों में है, फसल का आधा भाग, 1/3 भाग, 1/4 या पूरी फसल का भाग उसने नहीं दिया, तो वो जो है उसको मौत के घाट उतार देगा, उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। तो यहाँ पर का जो है धारा 383 आईपीसी का दोषी है, यानी उद्दापन का दोषी है। यहाँ धारा का उद्दापन कर रहा है, का अपने मित्र खा के लिए या को धमकी दे रहा है कि यदि उसने फसल का भाग नहीं दिया, अनाज का भाग नहीं दिया, इतने बोरे गेहूं धान चावल नहीं दिया, फसल का हिस्सा नहीं दिया, तो वो उसके खेतों को नष्ट करने के लिए, उसको फसल को नष्ट करने के लिए लठैत भेज देगा, लठैत भेज करके उसकी फसल नष्ट करवा देगा, उसकी उपज को ख़त्म कर देगा। जब ऐसी धमकी दी जाती है का द्वारा या को खा के पक्ष में, तब यहाँ का जो है उद्दापन का दोषी है, यानी एक्सटॉर्शन का दोषी है। और यहाँ का पर जो है 383 आईपीसी का मुकदमा चलेगा, 384 आईपीसी का मुकदमा चलेगा, और 383 आईपीसी में साथियों 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। एक और उदाहरण देखिए साथियों, उद्दापन क्या है। का एक आरोपी आदमी है, उद्दापित करने वाला आदमी है, और या को गंभीर भय में डाल करके, पिस्तौल खोपड़ी पे लगा करके, तलवार लगा करके, चाकू की नोक पर किसी कोरे कागज पर, सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लेता है, कोरे कागज पर, सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लेता है, और बाद में उस कोरे कागज में जिसमें हस्ताक्षर उसने ऐसे करवा लिए हैं, उस कागज का दुरुपयोग कोई पुरनोट लिखने में, कोई वसीयत लिखने में, कोई बैनामा लिखने में, कोई गैर विधिक काम लिखने में प्रयोग करता है, तो का यहाँ जो है उद्दापन का दोषी है, धारा 383 आईपीसी का साथियों दोषी है, एक्सटॉर्शन का दोषी है, उसे 3 साल की सज़ा और जुर्माने से 6 होगा, 3 साल की सज़ा होगी, जुर्माना होगा। ये साथियों हमने 4 उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया कि उद्दापन क्या है और किस प्रकार लोग उद्दापन। आए दिन लोगों को भय में डाल के सादे कागज दस्तखत करवा लेते हैं। आए दिन लोग जो है लोगों को, सामानों को नष्ट, फसल को नष्ट करने के लिए, साधनों को नष्ट करने के लिए, वाहनों को नष्ट करने के लिए धमकी देते हैं। तमाम गुंडों का यही हाल रहता है, सारी गुंडा वसूली इसी पे आधारित होती है साथियों। तो सारी गुंडा वसूली जो है उद्दापन पे तो आधारित है। गुंडागर्दी का जो साम्राज्य है साथियों उद्दापन पे आधारित है, सारा कुछ उद्दापन पे चलता है। तो साथियों ये उद्दापन रहा। ऐसा करने पर व्यक्ति जो है, आरोपी जो है 383 आईपीसी का अपराधी होता है, और धारा 384 आईपीसी में सज़ा उसको हो जाती है, 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, इसी में जो है अभी आगे हम बात करेंगे, उसमें 10 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा और जो है जुर्माने का भी प्रावधान है, आजीवन कारावास की भी प्रावधान है। इस वीडियो में आज इतना ही। आप सभी साथी इस वीडियो को देखें, पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हूं आपका अपना इसरार अज़ल, और साथियों लगातार हम ऐसे वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लोग ऐसे वीडियो से लाभान्वित हों, आपका ज्ञान अर्जन बढ़े, आपकी विधिक जानकारी बढ़े, यही हमारा मकसद है। और आप अपराध करने से बचें, ये भी हमारा मकसद है साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जय पटेल, जय भारत।